आपका नया टॉपिक है, 10th में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ के आते ही हैं। डिस्टेंस बिटवीन, देखिए आपका टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात करना है। तो देखिए इसके बारे में क्या होता है आपका, वैसे तो 90% क्या, मुझे लगता है सारे बच्चे फॉर्मूला जानते होंगे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। यस सर। सब लोग 10th में बड़ी अच्छी तरह करके आते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए जैसे पी पॉइंट मैंने ये ले लिया, पी पॉइंट ये हो गया आपका x1 y1। ये एक दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट आपका हो गया x2 y2। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। एक छोटी सी बात हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई होता है तो नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस आपकी x होती है और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होती है, y होती है। तो अगर ये p पॉइंट x1 y1 है तो इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, x1, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई यहाँ पर y1। अगला पॉइंट आ रहा है आपका x2 y2। तो अगर ये x2 y2 पॉइंट है तो बट नेचुरल सी बात है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये x2 होगी, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी इसकी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, y2 हो जाएगी। इनको मिला के मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से इतना x1 है और इतना x2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, यानी ये भी सेम डिस्टेंस ही है। ये आपकी हो गई x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस पूरी y1 है और इतनी डिस्टेंस y2 है। तो बट नेचुरल सी बात है इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आप बता सकते हैं क्या हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, y1 माइनस y2। y1 माइनस y2, ये वाली आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू तो आपको निकालना ही है डिस्टेंस, पी आर का स्क्वायर, देखिए पी आर आपने अभी भी ये देखा है, पी आर डिस्टेंस क्या आ रही है आपकी, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये क्यू आर डिस्टेंस, क्यू आर डिस्टेंस कितनी है ये आपके सामने लिखी हुई है, क्यू आर डिस्टेंस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो पी क्यू डिस्टेंस हो गई आपकी, पी क्यू डिस्टेंस हो गई अंडर रूट, आप इस तरह से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ पर x1 यानी होता क्या है, डिफरेंस ऑफ x, ये क्या हो रहा है डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो रहा है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। यानी ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर ही चल रहा है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। 10th क्लास में आपने काफी इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंस आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है P1 माइनस 3 ले लीजिए, क्यू पॉइंट लिया 2 5, अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और यहाँ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो ये 5 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या आ गया आपका 65। ये पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 65। सर क्या आप सभी क्लास में आएंगे? हाँ जी, यस। देखिए ये तो हो गया दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, हमने देख लिया। एक बेसिक क्वेश्चन मैं इस पर करा देता हूँ, फिर इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको।
ठीक है। देखिए जैसे आपसे बोल रहा है फाइंड लैम्डा, आसान ही 10th में आप पढ़ के आते हैं। फाइंड लैम्डा if the distance between lambda comma 1 and 1 comma minus lambda is 2 root 5 units, यानी ये दो पॉइंट है लैम्डा कॉमा 1 और दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा माइनस लैम्डा, इनके बीच में डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 रूट 5 यूनिट्स। तो ए बी क्या हो गया, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 रूट 5। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 लैम्डा, यहाँ स्क्वायर के अंडर रूट हट गया, यहाँ हो गया 4 इंटू 5, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू 5, यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया 2 इंटू 5, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3। यानी जो लैम्डा का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया आपका प्लस माइनस 3, आपका क्या आ गया लैम्डा का वैल्यू आ गया। करिए मैं इसकी एप्लीकेशन कराता हूँ फिर आप देखिए। डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन और देखें हम लोग। प्रॉब्लम है show that the distance of the point a cos alpha, a sin alpha from the origin is इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, यानी कि a cos अल्फा a sin अल्फा की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है a cos अल्फा a sin अल्फा, ये मान लीजिए P पॉइंट है और एक पॉइंट O है ओरिजिन, तो ये जो OP डिस्टेंस है उसमें अल्फा नहीं आना चाहिए। तो OP डिस्टेंस अगर हम निकालें तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी a cos अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a sin अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ए बाहर आ जाएगा, यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी ये आपका क्या आ गया ओपी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए। ठीक है, तो आप देखिए जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है क्या इसमें अल्फा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो सर। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फा, जो डिस्टेंस है वो अल्फा से क्या आ रही है आपकी इंडिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, थोड़ा अपना तैयारी दिखाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos alpha a sin alpha and a cos beta a sin beta where a is greater than 0। सर वो आपने a cos अल्फा को a cos बीटा लिखना था क्या? हाँ ये सॉरी ये a cos बीटा है, ठीक है, a cos बीटा a sin बीटा, ये आपका बीटा है a cos बीटा और a sin बीटा। आंसर में लिख देता हूँ, आंसर लाना किस फॉर्म में है, आंसर लाना है 2a sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आपका आंसर आएगा। मतलब cos c प्लस cos b sin c माइनस sin b वाले फॉर्मूले यूटिलाइज हो सकते हैं, आप जानते हैं, करेंगे भी उनको। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जो क्वेश्चन है हमारा
मैं एक बार पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉइंट से हमारे ए कॉस एल्फा, ए साइन एल्फा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ओवरऑल लगाना तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ए कॉस एल्फा माइनस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन एल्फा माइनस ए साइन बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से भी बाहर आ रहा है, सेकंड वाले ब्रैकेट से भी बाहर आ रहा है, तो बाहर ए आ गया। यहाँ बच रहा है कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ रहा है साइन एल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था, कॉस सी माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी आ रहा है, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। जस्ट फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा, स्क्वायर ही करना है कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा का, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर ये लगा है फॉर्मूला, तो 4 कॉस स्क्वायर सी प्लस डी बाई 2। सर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ सॉरी, अल्फा बीटा लिखना है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि अल्फा बीटा चल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये हो गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये 4 बाहर आ गया, तो 2 है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अंदर क्या बचा, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर, यहाँ से ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ से ये बच रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर आप एक बात ध्यान दें, बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है आपका 1। 1। तो ये तो आपका एज इट इज 1 हो गया, तो ये 2a आपका बच रहा है अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई। अब ज्यादा सही अगर आंसर लिखना है तो मैंने एक चीज सब बच्चों को पढ़ा रखी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है। तो ये 2a अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, जो इसको सही तरीके से क्या लिखोगे अगर आपको लिखना है तो मॉड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा। टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट की पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए 3 पॉइंट की पोजीशन क्या, इससे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ, चलो थोड़ी बड़ी बात करते हैं। पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, देखिए 4 पॉइंट मिला के आपका कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, 4 पॉइंट्स अगर मैंने लिए, तो 4 पॉइंट्स मैंने ले लिए। यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, मान लीजिए इनके कोऑर्डिनेट पता है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x3 y3, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x4 y4। एक्चुअली किताबों में जो दिया जाता है वो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करता है, पर इसके क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें पॉइंट से स्टार्ट करना है कि 4 पॉइंट की पोजीशन क्या होती है। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ कि ये 4 पॉइंट मिलके स्क्वायर बना रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए पॉइंट तुम्हारे पास है, बी पॉइंट तुम्हारे पास है, क्या तुम ए बी साइड निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? यस सर। बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ए बी साइड निकाल सकते हो।
तो पहली चीज तो स्क्वायर कब बनेगा, स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, सारी की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। पहली कंडीशन ये कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। लेकिन और फोर साइड्स जो है वो तो रोम्बस में भी इक्वल होती है। डायगोनल्स इक्वल। और जो फोर साइड्स होती है वो तो रोम्बस में भी होती है, तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एंगल का स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। दूसरा, चार पॉइंट मिलके रोम्बस बना रहे हैं, कैसे पता लगेगा, तो पहली चीज तो चारों की चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। इसके बाद देखिए अगला, अगर हम बात करते हैं कि रेक्टेंगल, अब आपको कैसे पता लगेगा ये चार पॉइंट रेक्टेंगल बना रहे हैं, भाई रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड AB equals CD and Opposite BC side से equals AD. बिल्कुल ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बी सी इज इक्वल टू ए डी का। और जो डायगोनल्स होते हैं, इक्वल होते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, अगला क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें तो अगेन अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं बी सी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स जो होते हैं आपका इक्वल नहीं होते हैं। अब देखिए इन चारों में लेकिन एक कॉमन बात होती है, कॉमन बात क्या होती है, वो कॉमन बात अगर मैं आपको बताऊं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, बाइसेक्ट, रोम्बस, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। एंड पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ एसी, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी एसी और बीडी दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है। अब देखिए एसी क्या है, ए पॉइंट ये रहा x1 y1, सी पॉइंट x3 y3, थोड़ा बहुत तो याद होगा 10th का, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एसी का, x1 प्लस कैसे याद है? X1, yeah. और मिड पॉइंट ऑफ बीडी x2 प्लस x4 अपॉन x4/2 y2 plus y4। Y2 plus Y4 by 2. चलिए कॉपी करिए इसको, चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे शो दैट four points 1, -2, 3, 6, 5, 10 and 3, 2 are vertices of a parallelogram। क्या आप प्रूव कर सकते हैं इसको, यस सर। यस सर। करिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, अब मैं आपको बता रहा हूं पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट की पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 3 पॉइंट की पोजीशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली जो पोजीशन बनती है, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल, यानी एक तो 3 पॉइंट मिलके ट्राइंगल बना सकते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल किस टाइप का बन सकता है। जैसे 3 पॉइंट्स ने मिलके ट्राइंगल बनाया, जैसे ax1y1, ये bx2y2 और c हो गया ये आपका x3y3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ट्राइंगल कितने तरीके के हो सकते हैं, तो आप भाई आपके पास a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है, तो क्या आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अगर हमें प्रूव करना है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो टू साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल सही, 2 साइड्स आर इक्वल। आप इसकी 2 साइड ट्राइंगल की इक्वल प्रूव कर दीजिए, 2 साइड्स आप इक्वल प्रूव कर दीजिए, या फिर ऐसा भी होता है कि 2 एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। यस सर। 2 एंगल्स आर इक्वल। चलो अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला है तो हम साइड से ही काम चलाएंगे। दूसरा क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है, All sides इक्विलेटरल equal. ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी आप सारी साइड निकाल लीजिए और सारी साइड्स को क्या प्रूव कर दीजिए, आप लोग इक्वल प्रूव कर दीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आपको मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दीजिए, ठीक है। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हमसे कोई बोलता है कि आपको Scale in triangle. No side is equal. प्लेन ट्राइंगल प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों की तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, आपकी अनइक्वल होनी चाहिए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। चलिए करिए, नोट करिए जल्दी से। एक तो इस तरह से ट्राइंगल का केस बोला जा सकता है। दूसरी आपसे जो पॉसिबिलिटी बोली जा सकती है वो ये होता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के बारे में आपसे बात की जा सकती है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। देखिए कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा, कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा ही क्या होते हैं, आपके कोलिनियर होते हैं। यस सर। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हमेशा मिनिमम आपसे 3 पॉइंट्स के बारे में आपसे बात की जा सकती है। तो अगर हमसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात की जाए, तो देखिए पहला तरीका तो क्या होता है करने का। फर्स्ट मेथड में आपको बताऊं कि भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो a x1y1, b आपका x2y2 और c आपका x3y3। दोबारा बोल रहा हूँ, a x1y1, b x2y2, c x3y3। देखिए ए बी सी तीनों पॉइंट हैं, तो आप ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, आप बी सी डिस्टेंस निकाल लीजिए और आप एक सी ए डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे तो इनमें कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। संबंध कैसे? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। AB plus BC equal to AC. ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब कोई ना कोई लीनियर रिलेशन तो होना पड़ेगा अगर तीनों पॉइंट को लीनियर है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके को मैं कहता हूँ मत यूज करना, बड़ा ही कैलकुलेटिव। कोई 3 पॉइंट अगर डायरेक्ट दे दे तो हमारे लिए ठीक रहता है, अदरवाइज बड़ा कैलकुलेटिव तरीका हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई 3 पॉइंट एरिया निकाल लेना बना रहे हैं, सर। एरिया 0। Area of triangle is 0.
ये b x2y2, ये c हो गया x3y3। ठीक है, अब देखिए अभी इसके अंदर कोई एरिया है, अगर मान लीजिए अभी तीनों पॉइंट कोलिनियर भी नहीं है क्योंकि कुछ एरिया है। अगर मान लो प्रज्वल को इस काम पे लगाते हैं, ऊपर से ये ए पॉइंट को हथौड़े से ठोकना चालू करता है, तो थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। यस ठीक है, और ठोका पीटी चालू की इसकी, तो बाद में जाके क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से पोजीशन बन जाएगी ना आपकी। यस Yes, sir. तो अभी यहाँ पर कुछ एरिया है, अभी भी एरिया है, लेकिन जब तीनों पॉइंट कोलिनियर एक ही लाइन में आ गए तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, आपके कोलिनियर हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ट्राइंगल का एरिया निकालने का 9th-10th में कोई फॉर्मूला देखा था? यस सर Yes, sir. यस सर बिल्कुल देखा था। एक फॉर्मूला मैं नया बताता हूँ, चलिए अभी आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो जाता है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, तीनों कोलिनियर हो जाते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखा होगा। उनका वेक्टर का वो सेम डायरेक्शन। चलिए ए x1y1, ये b x2y2 और ये c x3y3। मुझे एक बात बताइए, क्या ए बी लाइन अलग है या बी सी लाइन अलग है कि ये एक ही लाइन है? एक ही लाइन है। एक ही लाइन है। बिल्कुल। अब आपको एक चीज फिजिक्स में मैं तो पढ़ाऊंगा ही, अभी खैर मैंने तो मेनली नहीं पढ़ाना है। फिजिक्स में शायद सर ने आपको एक स्लोप वर्ड पे इंट्रोड्यूस कराया होगा, स्लोप। Yes, sir. स्लोप स्लोप क्या होता है, ये जो Tan एंगल theta. बनता है ये स्लोप, थीटा जो होता है इसका जो टेंजेंट होता है वो स्लोप होता है। तो चलिए अभी तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो y2 minus y1 अगर ये एक ही लाइन है तो एक ही लाइन है, इसका मतलब जो AB slope of होगा, AB equals slope of BC। बिल्कुल वही आपका किसका स्लोप होगा, BC का स्लोप होगा। अब देखिए बेटा, लाइन तो एक ही है ना, लाइन अलग नहीं है, तो ये एंगल तो सबके लिए सेम ही होगा, चाहे AB ले लो चाहे BC ले लो। अब AB का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये x1 y1 y2 minus y1 divided by x2 minus x1। चलो जिसको आता है उसको मुबारक हो, थोड़ा मैं जिनको नहीं आता उनको सीखने दो, ठीक है। चलिए ए x1y1 b x2y2, ए बी लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो देखिए आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ऐसे ही BC की स्लोप निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये आपका क्या हो जाता है, AB का स्लोप इज इक्वल टू BC का। स्लोप का बेसिक मीनिंग ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्लोप का बेसिक मीनिंग डायरेक्शन से होता है। डायरेक्शन हम कहाँ से देखते हैं, एक्स एक्सिस से, यानी ये इस एंगल पे जा रही है तो इसकी डायरेक्शन ये है। कोई लाइन अगर दूसरी है तो उसका एंगल अलग है। स्लोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन से होता है। स्लोप से ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़ लेना है स्लोप, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक। सर ये पूरी लाइन का